नमस्कार साथियों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं विल यानी वसीयत को। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वसीयत क्या है। मैं हूं एडवोकेट नितेश किशोर पाठक। तो चलिए शुरू करते हैं। वसीयत क्या है? आपकी मृत्यु के बाद जो आपकी इच्छाएं हैं, इच्छा अभी है लेकिन आपकी मृत्यु के बाद जो पूरी होनी है उसका लिखित दस्तावेज है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वसीयत होती क्या है। ये विल जो है वो मृत्यु के बाद की इच्छाओं को कानूनी दस्तावेज है। ये कानूनी दस्तावेज है जो आपकी मृत्यु के पश्चात आपकी जो भी इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद ऐसी स्थिति हो, ऐसे बंटवारा हो, इन सभी चीजों का जो है ये लिखित स्वरूप होता है, ये विल, जिसे कोई भी व्यक्ति जो है वो जुटला नहीं सकता है। इसी के आधार पर आपकी संपत्ति का बंटवारा होगा। यह बताता है कि आपकी संपत्ति किसे मिलेगी, कौन संपत्ति मिलेगा, या फिर एक से ज्यादा लोग हैं तो उन्हें किस अनुपात में मिलेगा, ये भी इसमें लिखा जा सकता है। आप बता सकते हैं कि किसे मिलेगी या किसको किसको मिलेगी, किसको कितनी मिलेगी। बिल बनवाने वाला जो होता है टेस्टेटर जो होता है, और बिल पाने वाला को बेनिफिशियरी कहा जाता है। जो भी लाभ पा रहा है, बेनिफिट पा रहा है, यानी कि वो बेनिफिशियरी है। तो ये देखते हैं कि ये जरूरी क्यों है। परिवार में विवाद से बच जाएंगे, मतलब आप तो मर जाएंगे, जो लोग उसके बाद होंगे वो विवाद से बच जाएंगे। किसी को किसी तरीके के विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी इच्छा स्पष्ट रूप से लागू होती है। आप मर तो मर गए, लेकिन क्या है कि आपकी इच्छा थी किस बेटे को क्या देना है, पत्नी को क्या देना है, तो आपकी इच्छाएं आपके मरने के बाद भी चलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके मर जाने के बाद भी आपकी इच्छा चालू रहे तो आप जरूर विल बनाइए। कानूनी लड़ाइयों से बचा जा सकता है क्योंकि उसके बाद लड़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं। विल जो है इसी के आधार पर जो भी संपत्तियों का बंटवारा होगा वो होगा। इसके बाद कोई पार्टीशन सूट या किसी भी तरीके का कोई भी चीजें नहीं की जा सकती, क्योंकि जिसकी संपत्ति थी उसने ये खुद लिख कर दिया है। इसीलिए कानूनी लड़ाइयाँ भी इसके बाद नहीं लड़ी जा सकती। उत्तराधिकार कानून, इनहेरिटेंस का जो भी कानून है कि किस पुत्र को क्या मिलना है, किस पुत्री को क्या मिलना है, कि पत्नी को क्या मिलना है, ये सब चीजें इसमें आपको नहीं मिलेंगी। एक फॉर्मेट को देखते हैं हम साधारण, इसमें लिखी क्या क्या लिखा जाता है, कैसा दिखता है। सबसे पहले यहाँ ये होगा मैं, यहाँ पर उसका नाम होगा जो वसीयत बना रहा है, पुत्र पुत्री यानी कि उसके पिता का नाम, निवासी यानी कि वो जहाँ रहता है। मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति, संपत्ति में आप एक नंबर में जैसे डाल दिए मकान नंबर इतना इतना। मेरी बेटी को दूसरे नंबर पर बैंक में जमा 5 लाख। मेरी पत्नी को तीसरे नंबर पर, और कोई है तो उसका यहाँ पर 2 गवाह के नाम हस्ताक्षर होंगे, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, और यहाँ पर तिथि डाला जाएगा जब भी ये आप करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यहाँ पर आप और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, जितनी चीजें आपको ऐड करनी है वो कर सकते हैं। ये इसके रूल्स क्या है, इसके नियम क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। व्यक्ति को मानसिक स्वस्थ होना चाहिए। ये जो व्यक्ति होगा वो साउंड माइंड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पगला उगला है तो उसके साथ नहीं करा सकते हैं। ये दबाव में नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। ये क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल दिए। कम से कम 2 गवाह जरूरी है। दो, जैसे वहां पे 2 गवाह दिखा है, 2 गवाह का आपके पास यहाँ पे साइन होना चाहिए, नाम पता सब कुछ लिखा होना चाहिए। रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसे अगर रजिस्टर करा ले रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। रमेश जी की वसीयत को देखते हैं। रमेश जी के 2 बेटे थे। जमीन किसे दिया गया? बड़े बेटे को, जो 1 नंबर का बेटा था उसे जमीन दिया गया। दुकान किसे दिया गया? छोटे बेटे को। छोटे बेटे को यानी कि 2 नंबर वाले को एफडी उनके पास थी, इसकी पत्नी को दिया गया। वसीयत अनुसार संपत्ति बांटी गई। इसमें क्या हुआ कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। बिना वसीयत के देखते हैं कि क्या होता है। इसमें बिना वसीयत के कोई आदमी मर गया, उत्तराधिकार कानून लागू हो जाएगा, इनहेरिटेंस का कानून हो जाएगा उसमें। जैसे ये व्यक्ति मर गया, इसके 3 बच्चे बी सी डी, तो उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत ये सभी आएंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर इन तीनों को हिस्सा मिलना होगा। ये कोर्ट तय करेगा कि संपत्ति किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, या फिर इसका जो है पार्टीशन कैसे किया जाएगा। ये लोग अगर आपस में कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में ये कोर्ट तय करता है। झगड़े और कानूनी लड़ाइयाँ पॉसिबल है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो झगड़ा शायद पॉसिबल है इन स्थितियों में।
कंक्लूजन क्या निकलता है कि विल जो है एक जरूरी दस्तावेज है। विवाद और कानूनी उलझनों से बचना है तो ये बना लीजिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने का जरिया है। आज ही आप बना सकते हैं कि इसके लिए किसी वकील से आप मदद ले सकते हैं। आप चाहें तो हमारे से भी इसका जो है ये ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। धन्यवाद।